सरना और युवराज शोभा यात्रा में शामिल हो चुके थे और उन्होंने आम्रपाली को रथ में देख लिया था, जिसकी वजह से वो दोनों सुनिश्चित हो गए थे कि अब जो कोई भी उन्हें ढूंढ रहा होगा वो अब उन्हें ढूंढना बंद कर चुका होगा। इसलिए वो दोनों सम्राट और आम्रपाली के पास जाने की कोशिश करने लगे। तभी सरना की नजर एक धनुषधारी पर पड़ी और उसे संदेह हुआ। वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक आदमी को पार करके दूसरे आदमी तक जाने में कुछ वक्त लग रहा था, लेकिन वो धनुषधारी तेजी से आगे निकल गया। उस भीड़ में सरना को सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरना भी लोगों को धक्का देकर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। उस आदमी से सरना ने अपनी नजर जरा सी भी देर के लिए नहीं हटाई, लेकिन सरना की धीमी रफ्तार उसकी रफ्तार के आगे फीकी पड़ गई। अचानक से वो धनुषधारी उस भीड़ में कहीं गायब हो गया। अब सरना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा कि कहाँ चला गया? इस भीड़ में उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, पर जो कुछ भी है हमें उसका पीछा तो करना ही होगा, क्योंकि इस भीड़ में अस्त्र लेकर आने का मतलब कुछ और ही है। हमें तो लग रहा है कोई गड़बड़ है और हम कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते। बहुत दिनों बाद सब कुछ ठीक हुआ है। इसके बाद सरना उसे ढूंढते हुए आगे की तरफ जाने लगी, तो वहीं शोभा यात्रा में सम्राट का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लगातार फूलों की बौछार जारी थी, लेकिन लोगों की नजर जब आम्रपाली पर पड़ी तो सभी हैरान थे। उसके रथ को देखते ही सभी के हाथ अपने आप रुके जा रहे थे। जो नहीं जानते थे कि आम्रपाली वापस आ गई है, वो सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा, अरे ये तो देवी आम्रपाली हैं, ये कब वापस आई? उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी ना? तो किसी ने कहा, अगर जिंदा थी तो इतने दिनों तक थी कहाँ? हो सकता है भाग गई हो, क्योंकि महल छोड़कर भी तो वो खुद ही गई थी ना। उस वक्त सम्राट ने तो विवाह का ऐलान भी कर दिया था। हाँ, पर ये गई कहाँ होगी? सम्राट को भला छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? कुछ भी हो सकता है कि फिर से महल के ऐशो आराम उसे याद आ गए हों, वरना जब सम्राट ने पूरे भारतवर्ष में ढूंढ लिया और मुंह मांगा इनाम देने के लिए भी वो तैयार हो गए थे, तब ये सामने क्यों नहीं आई? लोगों की बातें सुनकर आम्रपाली असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपने हृदय को समझा रखा था और वक्त की मार को वो सह रही थी। तो वहीं चेलना ये सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था, लेकिन राजमाता का हृदय व्याकुल हो रहा था। उन्होंने होठों पर नकली मुस्कान रखी हुई थी ताकि प्रजा पर गलत प्रभाव ना पड़े, लेकिन धीमे स्वर में उन्होंने चेलना से कहा, हम जानते थे लोग इस तरह की बातें अवश्य करेंगे। अब देखो, पूरी शोभा यात्रा में लोग उसी की बातें कर रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं? सम्राट की जिद के आगे हम मजबूर हैं। चेलना का ध्यान आम्रपाली पर था। उसने राजमाता से कहा, राजमाता आप यहीं रुकें, हमें लगता है कि हमें आम्रपाली के पास जाना चाहिए। उस पर क्या बीत रही होगी ना? राजमाता के सामने अच्छा बनने का ढोंग करने के बाद चेलना ने रथ रुकवा दिया और आम्रपाली के रथ की तरफ बढ़ गई और उस रथ पर चढ़ गई। आम्रपाली ने अपनी नजर भीड़ पर जमा रखी थी। वो चेलना से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन चेलना ने जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, वैसे प्रजा कितनी समझदार होती है ना, सिर की कुंडली एक बार में ही बता देती है। हमारा मतलब है कि किसका चरित्र कैसा है प्रजा के सामने छुपता नहीं है। आम्रपाली चेलना का व्यवहार देखकर थक चुकी थी। उसने सीधे सीधे शब्दों में कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए। इस तरह की पहेलियां बुझाकर हमारा और अपना दोनों का मन खराब मत कीजिए। चेलना नकली मुस्कान बिखेरते हुए पूरी प्रजा की तरफ देख रही थी और सामने देखते हुए आम्रपाली से कह रही थी, हम तुम्हें सिर्फ बताने आए हैं कि अब तो प्रजा भी तुम्हारे ऊपर थू थू करने लगी है, तो संभल जाओ और वापस चली जाओ, वरना बाद में अंजाम क्या हो सकता है उसका असर अभी से दिख रहा है। तभी आम्रपाली ने इसका जवाब बड़ी समझदारी से दिया। उसने कहा, रानी चेलना, यदि लोगों की बातें सुनकर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ने लगता तो शायद हम जीवित ही नहीं होते। इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना हमने किया है, तो अब इसका हम पर कोई असर नहीं होता। और आप जो चाहती हैं वो तभी संभव है जब हम खुद यहाँ से चले जाएं, जो कि होगा नहीं। आम्रपाली की बातों से चेलना का क्रोध फूट पड़ा, लेकिन प्रजा के बीच वो आम्रपाली से ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकती थी।
यदि किसी ने सुन लिया तो उसका अपमान हो जाएगा। ये सोचकर चेलना वापस अपने रथ में आ गई, पर आम्रपाली का मन अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। उस रथ से उतरकर उस भीड़ में समा जाना चाहती थी। अजातशत्रु उसके रथ के इर्द गिर्द ही चल रहा था, वो भी लोगों की बातें सुन रहा था। चेलना के जाने के बाद वो आम्रपाली के रथ के पास आ गया। वो अपने घोड़े पर सवार था और आम्रपाली के रथ के इतने पास था कि दोनों एक दूसरे की बातें सुन सकते थे। तब अजातशत्रु ने आम्रपाली का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे हम आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, पर जितना जानते हैं और जानने लगे हैं उस अनुसार तो हम एक ही बात कहेंगे कि आप जैसी मजबूत स्त्री हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ उससे लड़कर आप यहाँ पर आई और यहाँ पर भी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आप कितनी अटल हैं। कुछ तो बात है आप में। अजातशत्रु अपनी बातें कहे जा रहा था, लेकिन आम्रपाली का ध्यान उसकी बातों पर कम और भीड़ पर ज्यादा था। वह अभी भी चिंतित नजरों से इधर उधर अपने पुत्र युवराज और सरना को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान सरना भी भीड़ को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर उस धनुषधारी पर पड़ी। उसे देखकर सरना दंग रह गई। भीड़ के पीछे घर के आंगन के पेड़ पर वो धनुषधारी छुपा हुआ था और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर निशाना साधे खड़ा था। सरना ने जब उसका निशाना सम्राट की तरफ देखा तो वो घबरा गई। तब सरना घबराते हुए कहती है, इसका मतलब हमारा संदेह उचित था। यहाँ सम्राट को मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में उसका निशाना आम्रपाली के बगल में चल रहे एक सैनिक पर था। इसके बाद सरना तुरंत उस धनुषधारी की तरफ दौड़ने लगी। कुछ दूरी पर त्रिलोक सिंह सरना के ठीक विपरीत दिशा में खड़ा था। उसकी नजर सरना पर नहीं गई, बल्कि वो उस धनुषधारी को देख रहा था जो आम्रपाली के बगल में खड़े सैनिक पर निशाना साध कर खड़ा था। उसे देखते ही त्रिलोक सिंह के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। एक तीर, लेकिन निशाने दो। अब भगदड़ भी मचेगी और आम्रपाली भी मरेगी। कहते हुए उसने नजर घुमाई और उसी धनुषधारी के ठीक पीछे उस घर की छत पर देखने लगा, जहां पर एक और धनुषधारी तीर साधे बैठा हुआ था। उसे देखकर त्रिलोक सिंह के चेहरे पर षड्यंत्र से भरी मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, भांजे माफ करना, यदि आम्रपाली जीवित रही तो हमारी योजना चलती रहेगी, और यदि मर गई तो भी हमारी योजना जल्द से जल्द साकार हो जाएगी। त्रिलोक सिंह ने यहाँ पर दोहरा खेल खेला था। अजातशत्रु के साथ मिलकर शोभा यात्रा में भगदड़ मचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके साथ ही उसने आम्रपाली को मारने की भी साजिश रची, जिसके बारे में अजातशत्रु को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। पहला तीर भगदड़ मचाने के लिए चलने वाला था, लेकिन भगदड़ मचने के तुरंत बाद दूसरा तीर आम्रपाली को मारने के लिए था। त्रिलोक के अनुसार यदि आम्रपाली मर जाती है तो वो इस घटना का फायदा उठाकर अजातशत्रु के मन में सम्राट के प्रति इतनी नफरत भर देगा कि वो उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर बैठेगा। इसके साथ ही उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, जो कि आम्रपाली है, वो भी हट जाएगी। लेकिन इससे पहले आंगन के पेड़ पर छुपा हुआ धनुषधारी तीर को छोड़ पाता, तब तक सरना ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक मुक्का मारकर उसके हाथ से धनुष छीन लिया। उसने भले ही उस धनुषधारी को रोक लिया था, लेकिन छत पर बैठे हुए दूसरे धनुषधारी ने अपना तीर छोड़ दिया। वो तीर जाकर सीधे आम्रपाली को लगने वाला था, लेकिन आम्रपाली के बगल में चल रहे अजातशत्रु की नजर उस तीर पर पड़ गई, क्योंकि वो पहले से ही चौकन्ना था। उसे पता था कि तीर आएगा, पर ये नहीं पता था कि उस तीर का निशाना आम्रपाली थी। वो हैरान था, पर इससे पहले वो तीर आम्रपाली को लग पाता, अजातशत्रु ने उसे बचाने के लिए उसके रथ पर छलांग लगा दी, जिससे वो तीर आम्रपाली को लगने की बजाय अजातशत्रु को लग गया। अजातशत्रु घायल होकर उसी रथ पर ही गिर पड़ा। एक पल के लिए तो आम्रपाली समझ ही नहीं पाई कि अचानक वहां हुआ क्या। उसने जब अजातशत्रु को घायल देखा तो वो डरकर उसके पास बैठ गई और उसे संभालने लगी। राजकुमार, कैसे हैं आप? अजातशत्रु की बाजू में तीर लगा हुआ था। वो दर्द से करहा रहा था। उसे तीर लगते ही पूरी शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाते हुए इधर से उधर भागने लगे। भागो, तीर चल रहे हैं, भागो!
भगदड़ मचने की वजह से सभी लोग आपस में एक दूसरे से टकराकर इधर उधर दौड़ने लगे। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था तो कोई किसी को कुचल कर भाग रहा था। सम्राट, रानी चेलना और राजमाता भागते हुए अजातशत्रु को देखने के लिए आए। अंतनाग सैनिकों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था देखने लगा। आम्रपाली के रथ को भी सैनिकों ने घेर लिया था। तभी सम्राट आए। उन्होंने अजातशत्रु के हाथ की तरफ देखा जिससे रक्त बह रहा था। वो चिंतित होते हुए कहते हैं, हमें अभी महल चलना होगा। लेकिन राजमाता ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं पुत्र, हम वापस नहीं जा सकते। हमें गंगा घाट तक पहुंचना होगा। राजकुमार कोडिक को सैनिक महल ले जाएंगे। अगर हम गए तो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। सम्राट राजमाता की बात के आगे अब मजबूर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने आम्रपाली की तरफ देखा जो कि अजातशत्रु को संभाल रही थी। तब तक वहां पर विशाखा भी आ गई। सम्राट ने आम्रपाली से कहा, आप इन्हें लेकर महल जाइए। आम्रपाली अब दुविधा में थी। उसे अपने पुत्र सरना और युवराज को भी ढूंढना था। फिर अजातशत्रु ने दूसरी बार आम्रपाली की जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो मना नहीं कर पाई। वह ना चाहते हुए भी वो अजातशत्रु के साथ जाने के लिए राजी हो गई। सम्राट आम्रपाली के मन की स्थिति को समझ रहे थे, लेकिन अजातशत्रु की भी फिक्र उन्हें सता रही थी। फिर आम्रपाली का चेहरा देख अजातशत्रु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल फिर से वो कराहने लगा। सम्राट ने विशाखा से कहा, महल के सभी सदस्यों को सुरक्षित महल तक ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है विशाखा। इसके बाद उन्होंने भीड़ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सभी सैनिकों को आदेश दिए और खुद राजमाता को अपने साथ रथ पर बिठाकर गंगा घाट की तरफ जाने लगे। अंतनाग उनकी सुरक्षा के लिए उनके आगे चलने लगा। उसी दौरान सरना ने जब भगदड़ देखी तो वो दंग रह गई। लोग तीर के डर से भाग रहे थे, लेकिन उस धनुषधारी ने तीर नहीं छोड़ा था। ये एहसास होते ही सरना और गंभीर हो गई। इसका मतलब यहाँ एक नहीं बहुत सारे तीरंदाज हैं। कहते हुए वो तुरंत उस धनुषधारी की गर्दन पर 2 मुक्के मारकर कहती है, तुझे यहाँ किसने भेजा है, बोल, नहीं तो तू यही मारा जाएगा। वो धनुषधारी उसे साधारण स्त्री समझ रहा था। उसने सरना को धक्का देकर अपना खंजर निकाल लिया और उसे डराते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो यही खत्म हो जाएगी। सरना ने लहंगा और चूनर पहन रखा था। उस आदमी की हिम्मत देखकर वो समझ गई कि वो ऐसे ही उसे कुछ नहीं बताने वाला। उसने अपने सिर की चूनर हटाई और उसको कमर में बांधते हुए कहा, अबला नारी समझ कर रखा है क्या, जो तेरी धमकी से मैं डर जाऊंगी। सरना ने इतना ही कहा था कि वो आदमी उसे मारने के लिए खंजर लेकर उसकी तरफ कूद पड़ा, लेकिन सरना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया। वो आदमी जब तक कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता, सरना ने उसे इतनी तेज घूंसे मारे कि उसकी हालत खराब हो गई। आखिरी में सरना ने उसके हाथ को मरोड़ दिया और उसे यातना देते हुए कहा, अब बता किसने भेजा है तुझे। वो धनुषधारी सरना से अब बुरी तरह डर चुका था। वो बताने ही वाला था कि तभी अगले ही पल एक तीर आया और उसकी छाती को चीर कर निकल गया। अचानक उस तीर के लगने पर सरना समझ गई कि आसपास कोई और है जो उस पर नजर रख रहा है। उसने तुरंत धनुषधारी को वहीं पर छोड़ा और चारों तरफ देखने लगी। अपना चेहरा ढके हुए एक साथ कई सारे पुरुष उसके सामने आ रहे थे। उन्हें देखकर वो समझ गई कि ये सब एक साथ मिले हुए हैं। उसने सतर्क होते हुए खुद से कहा, इससे पहले ये लोग हमें पकड़कर मार डालें, हमें सम्राट को बताना होगा। और वो वहां से बचकर भागने लगी। इधर सम्राट तेजी से गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं सरना उन पुरुषों के हाथ लगने से पहले सम्राट तक पहुंचना चाहती थी। वो सम्राट के रथ से करीब 100 कदम की दूरी पर थी और दौड़ते हुए रथ के करीब आ रही थी। वो बार बार पीछे पलट कर देख रही थी। वो सभी पुरुष उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ में खंजर लेकर इधर उधर बिखर गए थे। लोगों की भीड़ अभी शांत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से सरना को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था और ना कोई उन आदमियों को। लोगों को धक्का देते हुए सरना तेजी से सम्राट के रथ के पास पहुंचने वाली थी कि छत पर बैठा धनुषधर उसे निशाना बनाकर उस पर तीर छोड़ देता है। क्या सरना उन पुरुषों और उस तीर से बच पाएगी? क्या होगा जब अजातशत्रु को पता चलेगा कि त्रिलोक सिंह ने उसके साथ दोहरा खेल खेला था? क्या आम्रपाली अजातशत्रु के मंसूबे को समझ पाएगी?